हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि इंग्लिश में अपने बारे में बताना। अब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि या तो आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। इन सभी स्टेजेस में आपको इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद जब किसी से उनके सेल्फ इंट्रोडक्शन को देने के लिए कहा जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग एक सिस्टमेटिक वे से, प्रॉपर वे से सेल्फ इंट्रोडक्शन को देना नहीं जानते हैं। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए और आपके इसी परेशानी को हल करने के लिए आज मैं इस क्लास के ज़रिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ट्रिक, जिस ट्रिक को अगर आप सीख गए, जिस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो आप कभी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन के टॉपिक के दौरान कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सिस्टमेटिक वे से, एक प्रॉपर वे से आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस ट्रिक को। तो जैसा कि आप लोगों के डिवाइस के स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये हमारा ट्रिक है, नफ़ा एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य। तो आइए जानते हैं कि ये शानदार ट्रिक कैसे हेल्प करता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेल्फ इंट्रोडक्शन देते वक्त बताने होते हैं। अब देखें, इस ट्रिक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नफ़ा एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य। इसमें जो पहला वर्ड है वो है नफ़ा। तो आइए जानते हैं कि ये नफ़ा, ये जो ट्रिक हमारा, ये किस किस पॉइंट को बताता है। नफ़ा NAP, यहाँ P साइलेंट है और FA से मिलकर बना है। भाई जानते हैं ये कि NAP और FA क्या है। N का मतलब है नेम, यानी कि सबसे पहले आपको अपना नेम बताना है, नाम बताना है। पॉइंट 2 में आपको A यानी एज बताना है। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप अपनी उम्र को बताएंगे, और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी उम्र को ना भी बताएं तो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 3 में हमने P यानी कि प्लेस को बताना है, जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, जिस जगह से आप हो। चौथे में आपको FA यानी कि फैमिली के बारे में बताना है। ठीक है, तो नफ़ा एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य, इसमें हम समझ गए कि नफ़ा यानी कि नेम, एज, प्लेस और फैमिली के पॉइंट को हमें बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी ट्रिक में हमारा जो अगला वर्ड है वो है एक। आइए जानते हैं कि एक जो ये ट्रिक का जो ये शब्द है ये हमें क्या क्या बताता है। इसमें एक जो है EQ से मिलकर बना है। पहला वाला जो एक है, इसका ये जो EQ से मिलकर बना, और ये EQ यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताता है, यानी कि आपको इसके बाद अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताना है, यानी आपको ये बताना है कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं या आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है एक। इसमें ये जो एक है ये E और Q अलग अलग, जो E और Q से मिलकर बना हुआ है। इसमें E का मतलब है एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको जो भी तजुर्बा है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आपको बताना है। जाहिर तौर पे स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो अगला हमारा है वो है Q का मतलब क्वालिटी। आपको क्वालिटी बतानी है, गुणों को बताना है। किसके गुणों को बताना है ये हम थोड़ा और आगे जानेंगे। इस ट्रिक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ट्रिक है हमारा, नफ़ा एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य। इसमें नफ़ा हम समझ गए, एक समझ गए। अब जानते हैं पर्सन का। ये पर्सन का यानी जो पर्सन वर्ड मिला, ये पर्सन वर्ड कहाँ से मिला? ये पर्सन वर्ड मिला हमें पर्सनालिटी से। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, नफ़ा एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य में हमें 7 नंबर में जो हमारा Q यानी कि क्वालिटी था, क्वालिटी ऑफ क्या बताना है? क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि आपको गुणों को बताना है, अपने व्यक्तित्व के गुणों को बताना है, पर्सनालिटी ट्रैट्स को बताना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस ट्रिक के जरिए हमने अभी तक ये समझ लिया कि नफ़ा यानी कि नेम, एज, प्लेस और फैमिली को बताने के बाद एक में आपको, यानी कि जो हमारा ट्रिक है एक इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, और फिर आपको बताना है एक्सपीरियंस और बताना है क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिक में। आगे बढ़ेंगे तो इस ट्रिक में हमारा जो है नफ़ा एक पर्सन का हो, इसमें अब हमारा बचा रह गया हो यानी कि आपको बताना है हॉबी के बारे में। ठीक है ना, आपको हॉबी के बारे में बताना है। और फिर आखिर में जो बचा रह गया हमारा लक्ष्य। लक्ष्य यानी क्या होता है? गोल, जिसको इंग्लिश में हम लक्ष्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल। तो हमें आखिर में अपने गोल के बारे में बताना है कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हमने ये सीख लिया कि इस ट्रिक के जरिए हमें कौन कौन से पॉइंट को बताना है। ठीक है ना, तो आइए
देखते हैं कि इस ट्रिक के जरिए यानी कि नफ़ा एक एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य। इससे हमें कौन कौन से पॉइंट के बारे में जानकारी मिली। एन यानी कि नेम, ए यानी कि एज, पी यानी कि प्लेस, एफ यानी कि फैमिली, ई मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ई मतलब एक्सपीरियंस, जो क्यू और जो हमारा क्यू और पी था उसमें क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी, और एच हो यानी कि हॉबी, और 9 में हमें बताना है गोल यानी कि अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं जीवन के लक्ष्य के बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक के जरिए कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो है हमें सिस्टमेटिक वे से एक एक करके प्रॉपर वे से बताना है, ठीक है ना। जब अब हम इस बात को समझ चुके हैं तो आइए एक और इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आपको आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को देने के लिए कहा जाए तो आपने सीधे इन सभी पॉइंट्स को बताना नहीं है। यानी कि आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की शुरुआत इन पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले तो आप ग्रीटिंग करेंगे। ग्रीटिंग यानी कि सुबह, शाम या दोपहर जो भी समय है उसके अकॉर्डिंग आपने पहले ग्रीट करना है जो वहाँ है। जैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है ना। इसके बाद ग्रीटिंग करने के बाद आपको शुरुआत में कुछ वाक्य बताने होते हैं, कुछ सेंटेंस बोलने होते हैं, और ये सेंटेंस और ये वाक्य अगर आप बोलेंगे तो ये वास्तव में बड़ा ही इम्प्रेसिव माना जाता है। तो आइए ये 2 सेंटेंस 2 ऑप्शन में आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको जो अच्छा लगे इनमें से आप उसका चुनाव करके बोल सकते हैं। पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। यानी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि सुनहरा मौका दिया कि आपके सामने मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ या धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके सामने मैं अपने बारे में बता सकूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को बताने से पहले जो भी मैंने आपको नफ़ा एक एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य इस ट्रिक से जो पॉइंट बताया, जो बताना है, उसके पहले आपने इन्हें बताना है, ठीक है ना। इसके बाद हम सीखेंगे कि भाई किस तरीके से जो हमारा जो ट्रिक के जरिए जो हमने पॉइंट सीखा उन पॉइंट्स को हमने किस तरीके से बताना है। तो पहला हमारा ट्रिक में जो पहला वर्ड है नफ़ा, तो आइए नफ़ा में जो एन है उसके बारे में जान लेंगे, यानी कि नेम यानी कि नाम। आप किस तरीके से अपना नाम बताएंगे, आप इस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है माई नेम इज नित्या कुमारी या सौर्य कुमार, ठीक है। आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम नित्या कुमारी सौर्य कुमार, ठीक है। तो ये आपने अपना नाम बताना इस तरीके से। पॉइंट 2 में आपने अपने एज को बताना है। तो मैं बता चुका हूँ कि एज बताने के लिए अगर आपको एज बताना है तो भाई आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तभी आप एज बताएं, और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ना भी बताएं तो चल जाएगा। आप इसको सिंपल इस तरीके से कह सकते हैं आई एम 18 ईयर्स ओल्ड या 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको बता देना है। तो इस ट्रिक में हमने नफ़ा को समझ लिया। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और नफ़ा को समझ लिया, लेकिन नफ़ा में हमने क्या समझा, नफ़ा में हमने एन और ए को समझा है। अब हम पी को समझते हैं। पी यानी कि प्लेस। अब प्लेस यानी कि जिस जगह से आपका संबंध हो उसके बारे में आप कैसे कहेंगे, उसके बारे में आप इस तरह से कहेंगे आई एम फ्रॉम, जगह का नाम जहाँ से आपका संबंध हो। जैसे कि आप न्यू दिल्ली से हैं तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। लेकिन अगर आप अपने मूल स्थान, निवास स्थान यानी कि नेटिव प्लेस में नहीं रहते बल्कि किसी दूसरी जगह रह रहे हो तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम फ्रॉम जिस जगह से आप हो, जैसे कि न्यू दिल्ली, बट करेंटली लिविंग इन मुंबई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अपने प्लेस के बारे में बता दिया। नफ़ा जो ट्रिक है इसमें हमारा जो अगला वर्ड है वो है एफ ए यानी फैमिली। तो आइए फैमिली के बारे में जानते हैं कि आप किस तरीके से बताएंगे। फैमिली के बारे में बताते वक्त आप इस तरह से बता सकते हैं देयर आर 4 और 8 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, ठीक है। यानी मेरे परिवार में 4 से 8 सदस्य, 4 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं, ठीक है ना। जो भी सदस्य की संख्या है आप उसके बारे में बताएंगे, इंक्लूडिंग मी यानी कि मुझे लेकर, ठीक है ना। अगले आप इस तरह से कह सकते हैं कि आई हैव 8 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना। आपको इन दोनों में से जो भी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉइंट फैमिली रहते हैं तो आप इस तरीके से कहिए इन माई फैमिली आई हैव माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई 2 अंकल्स, 2 आंट्स, 2 कजन्स, 1 एल्डर ब्रदर एंड 1 यंगर सिस्टर।
ठीक है। आप अपने परिवार के सदस्य के अकॉर्डिंग इस चीज़ में जो भी है वो थोड़ा बहुत जो भी है बदलाव कर सकते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं तो आप इस तरह से कहिए, इन माई फैमिली आई हैव माई पेरेंट्स, माई 2 एल्डर ब्रदर्स एंड 1 यंगर सिस्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली के बारे में बताएंगे। आइए इसी ट्रिक में जो हमारा अगला है एक एक, उसको हम समझेंगे। जो हमारा एक है यानी EQ, ये हमारा क्या था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आइए जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप किस तरीके से बताएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सिंपली इस तरह से कह सकते हैं कि आई एम इन क्लास 7 या फिर आई एम इन क्लास 9 एंड माई स्कूल नेम इज, जो भी आपके स्कूल का नाम है XYZ, वो बता दीजिए। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आई एम इन 7th क्लास 9th स्टैंडर्ड BA फर्स्ट ईयर एंड माई स्कूल कॉलेज नेम इज, जो भी आपके स्कूल कॉलेज का नाम है आप उसे यहाँ बता दीजिए। लेकिन अगर आप कोई डिप्लोमा डिग्री या कोर्स जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई एम परसुइंग, जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका नाम, फ्रॉम जो यूनिवर्सिटी कॉलेज या संस्था से जहाँ से आप कर रहे हैं उसका नाम बता दीजिए। अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप इस तरीके से कहिए कि आई एम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसका नाम आप बताएंगे। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, आई हैव डन माई, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी कोर्स कराया उसका नाम, फ्रॉम जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स कराया उसका नाम आपने यहाँ बताना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक एक में। जो अगला जो हमारा एक का जो अगला वो है ट्रिक में जो हमारा एक में जो आया वो है ई को जान लेते हैं। ई यानी कि एक्सपीरियंस। आपको अपने एक्सपीरियंस को बताना है और ये सिर्फ जॉब इंटरव्यू के लिए ही आपको बताना है। मैंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट हो जाहिर तौर पे आपको इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बता सकते हैं कि आई एम ए फ्रेशर। अगर आपको किसी जॉब में आपको अगर एक्सपीरियंस हो आप इस तरह से बता सकते हैं, आई हैव 3 या 5, जितने भी वर्षों का आपको अनुभव है आप उसे यहाँ बताएंगे। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, जिसमें भी आपको अनुभव, जैसे सेल्स या मार्केटिंग, तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन सेल्स। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आप इस तरीके से बता सकते हैं, आई हैव 3 या फिर 5 years एक्सपीरियंस विद इन, जिस जगह पे यानी जिस कंपनी में आपको में आप जॉब करते हैं उसका करते थे, जहां आपको काम करने का अनुभव रहा है उसका नाम आप बता सकते हैं। एज जिस भी आपको पोस्ट पर जो आपका एक्सपीरियंस था वो बताएंगे, यानी कि आप इसको इस तरह से बता सकते हैं, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन ABC कंपनी एज मैनेजर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने एक्सपीरियंस को बताना सीख लिया। अब इसी टॉपिक, इसी जो हमारा ये ट्रिक है, इस ट्रिक में हमारा जो अगला वर्ड है, जो अगला हमारा है वो है क्यू। और ये क्यू जो था, क्यू का मतलब क्वालिटी और पर्सन का, इस टॉपिक में हमारा क्या था, पर्सन का भी। तो पर्सन का और क्यू, ये क्या बताया था मैंने, इसका मतलब बताया था मैंने आपको क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी। तो आइए क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इनमें से जो भी आपके पर्सनालिटी से मैच करता है आप उसको बता सकते हैं। जैसे आई एम ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट, आई एम एनर्जेटिक एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, या फिर आई एम रिलायबल एंड पंक्चुअल, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप बता सकते हैं। इसके बाद इस ट्रिक में हमारा जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है हो, यानी कि हमने अभी तक किस पॉइंट को कवर कर लिया, नफ़ा एक पर्सन का। अब यहाँ बता रहा हो यानी हॉबी। तो ये हॉबी को कैसे बताते हैं ये देख लेते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स या आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स। अगर आप 2 हॉबी के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़, आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या जो भी आपका हॉबी है आप उससे बता सकते हैं। अगर आप एक हॉबी के बारे में बता रहे हैं तो आप इस तरह से बताइए, माई हॉबी इज, जो भी आपकी हॉबी है। अगर आप एक से ज़्यादा हॉबी के बारे में बता रहे हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं, माई हॉबीज़ आर, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस ट्रिक से हम अभी तक हॉबी तक पहुंच चुके कि हमने किस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को कवर करना है। अब इस ट्रिक में हमारा जो सबसे आखिर में जो पॉइंट है वो है हमारा लक्ष्य। आइए इस हमारा लक्ष्य यानी कि गोल को बताना सीखेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देते वक्त आप अपने लक्ष्य, अपने गोल के बारे में कैसे बताएंगे। अगर आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो सिंपली आप इस तरह से कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर या आई वुड लाइक टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ लक्ष्य को यानी गोल को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है।
एक शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। तो आइए जानते हैं कि आप इसको किस तरीके से बताएंगे। शॉर्ट टर्म गोल के तौर पे आप इस तरह से कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू सिक्योर ए पोजिशन इन योर कंपनी, यानी कि मैं आपके कंपनी में एक अच्छा जो पद है वो हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या फिर आई वॉन्ट टू अडेप्ट माई सेल्फ इन द वर्क प्लेस एज सुन एज पॉसिबल फॉर माई बेटर परफॉर्मेंस। मैं वर्क प्लेस में, वर्क इन्वायरमेंट में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आप को ढालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मैं यहाँ अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ की प्लेयर इन योर कंपनी। मैं आपके कंपनी में एक अहम भूमिका अदा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न सम न्यू सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मुझे जॉब मिलता है, जो भी और स्किल्स रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए, मैं उसको और जल्दी से जल्दी सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो ये तो रहा शॉर्ट टर्म गोल के बारे में। आइए लॉन्ग टर्म गोल को कैसे बताएंगे आप, ये भी बता दूँ मैं आपको। लॉन्ग टर्म गोल को आप इस तरह बता सकते हैं, माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू कंट्रीब्यूट इन द सक्सेस ऑफ माई कंपनी एंड टू सिक्योर अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी। मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं कंपनी के उन्नति में अपना योगदान दे सकूं और साथ ही साथ कंपनी में अपने लिए एक सम्मानित जगह हासिल कर सकूं। ठीक है ना, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बिकम एन एक्सपर्ट इन माई फील्ड बाई गेनिंग इनफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये है कि मैं अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। किस तरीके से, ज़्यादा नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ को गेन करते हुए, पाते हुए, सो दैट आई कैन बिकम मोर ऑफ एन एसेट टू माई एम्प्लॉयर्स, ताकि मैं अपने मालिकों के लिए, अपने बॉस के लिए और ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम कर सकूँ। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत अगर आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को देते हुए सीधे जो पॉइंट मैंने बताया उन पॉइंट को बताते हुए नहीं करना, तो उसी तरीके से जब आप ये सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे तो इसके बाद क्या करना है, आपको जो है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को ये नहीं समझना कि वो खत्म हो गया, आपको कुछ चीज़ें और भी वहाँ बताना है। इसको हम एंड नोट कहते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट इस तरह से कहेंगे, थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी पैशनेटली, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे सुना, बस मेरे बारे में इतना ही था। जॉब इंटरव्यू के दौरान आप इस तरीके से कहें, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, मेरे बारे में बस इतना ही था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ देयर इज़, आपको साथ साथ ये भी कहना है, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट मी, इसके अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा भी अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, देन आई वुड बी ग्लैड टू आंसर देम एज वेल, तो उनका जवाब देते हुए भी मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से नफ़ा एक पर्सन का हो हमारा लक्ष्य। इस ट्रिक के जरिए आप समझ गए कि कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना है और उसे किस तरीके से कहना है। तो आइए सीखते हैं कि भाई इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम पूरे के पूरे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं। स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट इस तरीके से कहिए, गुड मॉर्निंग सर या मैडम या एवरीवन, first of all, thank you very much for providing me the golden opportunity to introduce myself in front of you all. My name is Nitya Kumari. I am 20 years old. I am from New Delhi. There are 5 members in my family, including me. In my family, I have my parents, one elder sister, and one younger brother. I am in BA final year in ABC College. I am honest and diligent. I enjoy reading books. I would like to become a teacher. थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी पैशनेटली, दैट्स ऑल अबाउट मी। तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी आसानी से इस ट्रिक के जरिए आपने बड़ी आसानी से सिस्टमेटिक वे से, प्रॉपर वे में अपने इंट्रोडक्शन को आपने देना सीख लिया। तो आइए देखते हैं कि अगर आप किस जॉब इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने बारे में बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैडम या एवरीवन, first of all, thank you very much for providing me the golden opportunity to introduce myself in front of you all. My name is Sauri Kumar. I am from Mumbai. There are 4 members in my family, including me. In my family, I have my parents and one elder sister. I am a postgraduate. I have 3 years experience in ABC company as manager. I am self-motivated, reliable and punctual. In my free time, I like reading books. I want to adapt myself in the work environment as soon as possible for my better performance as my short-term goal, and as my long-term goal, I want to become an expert in my field by gaining enough knowledge and expertise so that I can become more of an asset
एसेट टू माई एम्प्लॉयर्स। और आखिर में आप ये कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट मी देन आई वुड बी ग्लेड टू आंसर देम एज वेल। तो देखा आपने, इस तरीके से बड़े आसानी से इस ट्रिक से भी आप अपने जॉब इंटरव्यू के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, और वो ये है कि कुछ आपको पॉइंट्स पर, कुछ टिप्स पर बड़ा ही ध्यान देना है। जब भी आपसे कोई आपके बारे में पूछे तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देते वक्त आपने इन सभी ट्रिक का, इन सभी पॉइंट्स का यूज़ तो करना ही है, और जो चीज़ें मैंने बताया है उन सबको यूज़ करना है, लेकिन आपको इस टिप्स पर बड़ा ही ध्यान देना जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। जब भी आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को दें, ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट, हमेशा आप आत्मविश्वास से भरे हुए नज़र आने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो आपके चेहरे में घबराहट दिखे, ठीक है ना। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरा, मेंटेन आई कांटेक्ट, जो भी आपसे सवाल पूछते हो उनकी ओर देखते हुए, उनकी आंखों में देखते हुए आपको जवाब देना है। ये नहीं कि जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उनको ना देखते हुए कभी आप फर्श की ओर देख रहे हैं, कभी आप छत की ओर देख रहे हैं, कभी यहाँ और कभी वहाँ, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट क्या है, वो ये कि हैव अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप घबरा रहे हैं, ठीक है ना। अगला, सबसे आखिर में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शुड हैव अ स्माइलिंग फेस। आपके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा अट्रैक्टिव दिखता है और आपको हमेशा अट्रैक्टिव दिखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे तो यकीनन आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ इंट्रोडक्शन बन जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।